नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इसमें 12 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के जो पेपर हुए ऑल शिफ्ट के सभी शिफ्ट के, तो उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं 12 जनवरी को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2022 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो इसका आंसर है स्वांतो पवो और साहित्य में एनी एर्नाक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आप सभी को पता है कौन है, योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रज्वलित शब्द का सही वर्तनी क्या है। तो सही वर्तनी क्या होगा, प्रज्वलित इस टाइप से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि 16वीं IPL 2023 के लिए नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी सैम करन को किसने खरीदा। 16वीं IPL 2023 के लिए नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी सैम करन को किसने खरीदा। तो इसका राइट आंसर था किंग्स 11 पंजाब। और IPL 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी ईशान किशन मुंबई इंडिया के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि 2022 में 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है, गुजरात में। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ है। तो इसका राइट आंसर था गुजरात में। और इसमें कुल 36 खेल शामिल होंगे। और 2023 में अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे, तो 2023 में कहाँ होंगे, गोवा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि संप्रदान में विभक्ति क्या है, मतलब कि संप्रदान में कौन सी विभक्ति है। तो इसका राइट आंसर था को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्ता में कर्ता कारक है और इसका चिन्ह क्या है, ने। कर्म का है को और करण का है से और द्वारा या साधन के लिए संप्रदान कारक। तो संप्रदान का ही पूछा गया। तो इसके लिए को है या के लिए, अपादान के लिए से या जुदाई के लिए, संबंध कारक में का के की ना नी ने रारी रे, और अधिकरण कारक में और कामा पर। तो ये टेबल आपको देख के जाना है क्योंकि आगे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में 2022 में मुख्यमंत्री कौन बना। तो योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरा कार्यकाल के लिए योगी आदित्यनाथ को चुना गया है। और इसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 17 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 17 में क्या है वो आप लोगों ने, अगर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि संविधान देख के जाना है, तो आर्टिकल 17 किससे संबंधित है, अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। और आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्र मतलब बोलने की स्वतंत्रता और आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया हुआ है उसमें। और आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और 21 का में है अनिवार्य शिक्षा। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं मूल अधिकार में, इन्हें देख के जाना है। तो मौलिक अधिकार को किस में रखा गया है, संविधान के मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया तथा किस भाग में रखा गया। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भाग में 3 रखा गया है, भाग 3 में रखा गया। और भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार। और भाग 4 में DPSP या राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। और भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी। तो इसका राइट आंसर था राजगीर में हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, वैशाली काल अशोक के समय। और तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी और पांचवी कब हुई थी, तो इसमें नीचे दिया हुआ है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर कनिष्क में और प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि मीराबाई चानू किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो ये किससे हैं, मणिपुर से। और टोक्यो ओलंपिक 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक प्राप्त किया, ये आपके सामने दिया हुआ है कि रजत पदक प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि IPL 2022 के विजेता कौन है। तो गुजरात टाइटंस और उपविजेता राजस्थान रॉयल। IPL 2022 15वां संस्करण और इसका स्पॉन्सरशिप टाटा। आगे देख सकते हैं कि ऑरेंज कप जॉस बटलर, ऑरेंज कप दिया हुआ है जॉस बटलर, पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल। और कुल टीमें कितनी थी इसमें 10। और सबसे महंगा खिलाड़ी ईशान किशन। और IPL 2023 सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे महंगा खिलाड़ी है सैम करन।
अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो इसका राइट आंसर है 5 साल का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आगंतुक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मेहमान, अतिथि, पाहुन, अभ्यागत, कुटुंब। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भगवान में आस्था ना रखता हो उसे क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसका पति विदेश से आया हो तो उस महिला को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आगत पतिका। और उल्लेखित का सही वर्तनी क्या था? तो उल्लेखित इसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सहित शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर था रहित। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04% है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आदमी में कूद पड़ना, तो बिना आग में कूद पड़ना इस टाइप से होगा, इसमें मिस्टेक है। बिना सोचे समझे शामिल हो जाना। और चचुका पर्यायवाची शब्द क्या है? नयन या लोचन या आंख, ये इसके चचुके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आंखों का पानी ढल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होगा निर्लज हो जाना। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया करता था? तो इसका राइट आंसर था फिरोज शाह तुगलक। और कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कार्य किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश ने करवाया कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि FSSAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रीता तेवतिया। और फसाई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गूलर का फूल होना, तो ये मुहावरा इसका अर्थ क्या होगा? दुर्लभ होना। और नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना, इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? तो इसका राइट आंसर था साइना नेहवाल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर था निर्जल। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आर्टिकल 114 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर था विनियोग विधेयक। और आर्टिकल 110 ये वित्त विधेयक, आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर था गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा वाला देश है कनाडा। तो इसमें क्या क्या शामिल है? रूस है, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे लंबी सीमा वाले देश हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का कौन सा भूतपूर्व प्रधानमंत्री RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर था मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह वित्त सचिव, भारत सरकार, RBI के गवर्नर, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर था असम से है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।